प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 क्षितिज का अध्याय 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया, जिसमें सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद मुनि परशुराम जब ये समाचार सुनते हैं तो बड़े क्रोधित हो जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वो आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने तथा राम की परीक्षा लेने के बाद अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। लेकिन इसी बीच इन तीनों के बीच जो विवाद होता है उस संवाद को आपके अध्याय में जोड़ा गया है। आज इस अध्याय का हम अंतिम भाग पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व की ऑनलाइन क्लास में जो इस पैराग्राफ का जो भाग पढ़ा उसे एक बार दोहरा लेते हैं। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, आप कितने स्वभाव वाले हैं, ये सारा संसार जानता है। माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो गए, लेकिन गुरु का ऋण आप पे बाकी रह गया और वो आप हमारे माथे चढ़ाना चाहते हैं। दिन भी बहुत हो गए, इसलिए उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया हो गया। आप किसी हिसाब वाले को बुला लीजिए, जितना ऋण आपका निकलेगा मैं तुरंत थैली खोलकर चुका दूंगा। लक्ष्मण के इन कटु वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाल लिया। वह लक्ष्मण की तरफ प्रहार करने को उद्यत हुए। ये देखकर सारी सभा में हाहाकार मच गया। इसके आगे आज हम पढ़ेंगे। भृंगु वर परशु दिखावई मोई विप्र विचारी बचो न प्रदोहि। लक्ष्मण के इन कटु वचनों को सुनकर परशुराम ने जब अपना फरसा संभाल लिया, उसके बाद लक्ष्मण से चुप नहीं रह गया। इतने में लक्ष्मण बोले, हे भृंगुवंशी, आप मुझे फरसा दिखाकर डराना चाहते हो। आप ब्राह्मण हो, इसलिए मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूं। मिले न कबहु सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता दरई के बाढ़े। आपका अभी तक युद्ध में अच्छे योद्धाओं से, द्विज देवता यानी अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। आप घर में ही द्विज देवता धरई के बाढ़े, आप घर ही के बाढ़े, आप घर में ही वीर बने हुए। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सैनई लखन निवारे। लक्ष्मण को अभद्र वचन, अनुचित यानी अभद्र वचन कहते देखकर सभी लोग उनके व्यवहार की निंदा करने लगे। तब राम ने रघुपति सैनई लखन निवारे, तब राम ने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को अधिक बोलने से मना किया। आंखों के इशारे से ही लक्ष्मण को मना किया। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृंग वर कोप कृषाण, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर आहुत के समान भड़का रहे थे। जैसे अग्नि में घी डालते हैं, वैसे वो घी के काम कर रहे थे। तब क्रोधाग्नि को बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। बढ़ती देखकर राम ने जल के समान वचन, शीतल वचन बोलकर परशुराम को क्रोध को शांत करने का एक प्रयास किया। इस तरह से आज हमने पढ़ा कि जब उन्होंने फरसा संभाल लिया तब लक्ष्मण बोले, हे भृंगुवंशी, आप मुझे फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं।
अरे क्षत्रिय के शत्रु आप ब्राह्मण हो, इसलिए मैं आपको युद्ध से बच रहा हूँ। आपका अभी तक अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। आप घर में ही वीर बने हुए हैं। लक्ष्मण को अभद्र वचन कहते देखकर सभी लोग उनके व्यवहार की निंदा करने लगे। तब राम ने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को अधिक बोलने से मना किया। परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर ने आग में घी का काम करके भड़का रहे थे। तब उनकी परशुराम की क्रोधाग्नि को बढ़ता देखकर राम ने जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। इस तरह से यह अध्याय यहीं पे पूर्ण होता है। अगले अध्याय में हम इनके प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।